Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। ठीक है, सो लेट्स सी आपके पर्सन की देर रात की एनर्जीज क्या है आपके लिए। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में, प्लीज़ बताइए। तो क्या सोच रहे हैं वो देर रात आपके बारे में। टेम्परेंस है, टेम्परेंस का कार्ड ना बहुत आ रहा है। मैं पिछली कई रीडिंग से देख रही हूँ कि एनर्जी अगेन एंड अगेन आ रही है। ठीक है, सन के साथ या ये कहीं तो कॉम्बिनेशन मुझे जो मैंने रात की रीडिंग की थी ना, उसमें सेम कॉम्बिनेशन था कार्ड्स का। डेक दूसरा था, बस फ़र्क ये था सन इधर था और टेम्परेंस इधर था। कहीं ना कहीं सेम सी है। ठीक है, तो सेम एनर्जी आ रही है अभी भी। हाँ जी, तो सैजिटेरियस धनु राशि और लियो सिंह राशि दिखाई देती है। नंबर 14 और नंबर 19 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आयन मैं यहाँ पर एक और चीज़ एक ही चीज़ बोलूँगी। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि दी ये बात आपने पहले वाली रीडिंग में बोली थी, क्योंकि सेम ही कार्ड आए हैं। आप जाके देख लीजिए उधर, टेम्परेंस आपको इधर मिलेगा और सन कार्ड आपको इधर मिलेगा, तो सेम एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इस वक्त आपको याद कर रहे हैं। आपने जो एक पेशेंस बना लिया है, आपने जो सब्र बना लिया है, ठीक है, यानी कि आप जो ठहर करके बैठ गए हो कि इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, इनको मनाने के पीछे नहीं भाग रहे हो, बात करने के पीछे नहीं भाग रहे हो, इस चीज़ को लेकर के उनका दिमाग घूमा हुआ है। वो क्लियरिटी चाहते हैं कि आखिर आप इतना पेशेंस रख के बैठे कैसे हो। ठीक है, आप उनके बिना रह कैसे पा रहे हो, ये उनको जानना है। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में सुकून महसूस करते हैं। ठीक है, आपके साथ वो पॉजिटिविटी, आपके साथ वो सुकून ये महसूस करते हैं जो इनको शायद ही कहीं और नहीं हो रहा है। तो इनको एक क्लियरिटी मिली है कि आपके साथ ही ये पर्सन खुश या शांत, एक होता है ना कि हाँ इस इंसान के साथ बैठ के मुझे सुकून मिल रहा है, इस इंसान के साथ बैठ के मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ना यस, अभी वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, 14 अक्टूबर या फिर 19 मई ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। ओके, लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और 3 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 15 और नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो ये पर्सन का हार्ट ब्रेक चल रहा है। ठीक है, कोई अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन यानी थर्ड पार्टी थी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, इस इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल दुखा है, दिल टूटा है इस इंसान का, क्योंकि उस थर्ड पर्सन ने इनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश की है या इनको धोखा दिया है। डेविल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी लाइक एक इंसान जो बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर के बैठा है। शायद वो बहुत, जो भी थर्ड पर्सन रहा है या रही है, वो इनके लिए बहुत नेगेटिव साबित हुआ है। होता है ना कि लाइक यार पहले क्यों नहीं दिखा इसका ये डेविल वाला फेस, पहले क्यों नहीं दिखी इसकी ये डेविल वाली इमेज जो मुझे अब दिख रही है, पहले क्यों नहीं दिखी, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो जो थर्ड पर्सन था उसका डेविल वाला रूप आपके पार्टनर ने देख लिया है एंड इनका भी दिल दुखा हुआ है और इनके समझ से बाहर हो रही हैं चीज़ें। एक होता है ना रिग्रेट, लाइक ये क्या हो गया, या फिर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था,
जो चीज़ इन्होंने कभी सोची नहीं थी, जिस चीज़ का इन्होंने कभी इमेजिन नहीं की थी, वो चीज़ इनके साथ हुई है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि राइट नाउ इस इंसान का दिल टूटा हुआ है और थर्ड पार्टी ने इनका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। ठीक है, 15 मार्च डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर 3 जून। ठीक है, 3 जून हो सकती है। तो इनका दिल टूटा है, बहुत बुरी तरीके से टूटा है। मतलब एक होता है ना कि हमने कभी सोचा नहीं था, वो चीज़ दिख गई, वो हुआ है इनके साथ। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। नंबर 10 और 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इंसान जिस तरीके से बैठ के सोच रहा है। अब बाकी अगर मैं 9 ऑफ पेंटिकल की ओवरऑल एनर्जी को देखूं, सिर्फ इस कार्ड को छोड़ के, इस कार्ड के अलावा मैं अगर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देखूं, तो मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं। ठीक है, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं या जब भी आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। एक होता है ना कि हम किसी की फ़ोटो देखें, हम किसी को देखें और हम ये सोचें कि इस इंसान के साथ मेरा अच्छा फ्यूचर बन सकता है, इस इंसान के साथ मेरी एक बहुत अच्छी फैमिली बन सकती है। तो बिल्कुल ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर ये पर्सन देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत रहेगा। ठीक है, तो इनको भी दुख होता है इस बात का, और शायद सपने आप दोनों ने देखे थे मिलके, लेकिन इन्होंने उन सपनों को तोड़ा था। अभी ये खुद टूट गए हैं, क्योंकि जिस वजह से तोड़ा था उस वजह ने इनको तोड़ दिया है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बस बैठ करके यही सोच रहा है कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था, सब कुछ kiतना बेस्ट चल रहा था, और मैंने एक ऐसी चीज़ कर दी जिसके बाद सारी चीज़ें मेरी बिखर गई। तो इनको वो चीज़ अभी फील होती है। 10 सितंबर या फिर 9 अक्टूबर बर्थ डेट हो सकती है। देखते हैं इनकी एनर्जीज। कुछ तो ऐसा है, मतलब कुछ तो क्या, मैंने आपको बता ही दिया कि क्या हुआ है, और जो हुआ है उसके बाद में ना ये बस आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ये दिखता है यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ट्स अगेन आ गया है। जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 3 और नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन ना अभी इनका हार्ट ब्रेक है। ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ट्स, अभी इनको ना समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। ओके, दिल दुखा हुआ है, इमोशनली हर्ट है। अब समझ नहीं आ रहा कि किसके कंधे पे सर रख के रोएं या किसके गले लग के रोएं। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब करें क्या। आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं तो इनको डर लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजर रहे हैं। अब इनको डर लगता है कि अगर आपकी तरफ आए और आपने सुना ही नहीं, आपने बोल दिया कि मुझसे बात मत करो या मुझे सुनना नहीं है, रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, फिर क्या होगा, और ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। तो ये डर रहे हैं और ज़्यादा हर्ट होने से कि कहीं मैं और ज़्यादा हर्ट ना हो जाऊँ। ठीक है, तो अभी इनको समझ आ नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही है, और ये कहीं ना कहीं डर इनके मन में बैठ गया है कि रिजेक्शन मुझे मिल सकती है, क्योंकि आपके साथ भी इन्होंने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है। तो इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि हाँ, मैंने उसके अच्छा नहीं किया तो मुझे भी रिजेक्शन मिल सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, वो मुझे इग्नोर आराम से कर सकती है, और अगर वो इग्नोर करेगी भी तो उसकी गलती नहीं है, मैंने उसके साथ किया ही गलत था। तो ये सब उनके दिमाग में इस वक्त घूम रहा है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि अब इस स्थिति या परिस्थिति में एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये दिखता है। नंबर 23 आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 32 किसी की एज हो सकती है। ठीक है, आपकी या फिर आपके पर्सन की, किसी की भी। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। एस ऑफ सोर्ट्स है,
जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि और हैंगमैन। यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड हैंगमैन का कार्ड बताता है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, इनको चाहिए क्लियरिटी। ठीक है, जैसे कि इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक होता है ना कि इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है मेंटली, जैसे डिप्रेशन या टॉर्चर ऐसा फील करते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये बहुत बुरा फंस चुके हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत बुरे हाल में है। ये जो बुरा हाल है ये है इनका मेंटल स्ट्रेस का। ठीक है, इनके मेंटल लेवल पर इनका बुरा हाल हो रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी हो रही है। ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं और बहुत बुरा फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इनको चाहिए क्लियरिटी। लाइक एक होता है ना कि इंसान इतना परेशान हो गया है कि उसका ये कि मुझे कोई तो क्लियरिटी मिले। जब इनकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ चल रही थी, सही, जब लाइफ में सही पर्सन आता है, स्मूथ चीज़ें चलती है ना, तो कई बार इंसान को डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे इनको नहीं हुआ था, आपका प्यार, आपकी टेंशन, आपकी केयर सब बिगाड़ लिया इन्होंने, सब खराब कर दिया। अब सब बिखर चुका है इनका। ठीक है, सब कुछ बिखर चुका है और ये बहुत बुरा फंस चुके हैं। इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करें। ऑफकोर्स इनको वो पहले वाला टाइम बहुत अच्छा लग रहा है अब के बजाय। तो यार सब कुछ बढ़िया था, कितना सब कुछ सही था, मैंने क्या कर दिया। तो वो चीज़ इनके साथ डेफिनेटली हो रही है। 1 दिसंबर बर्थ डेट हो सकती है या फिर 12 जनवरी, ये हो सकती है। आपकी भी हो सकती है या आपके पर्सन की भी हो सकती है। अब इस डेक से हम लास्ट मैसेज लेंगे कि क्या है, उसके बाद फिर मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या है इस पर्सन की एनर्जीज में। द वर्ल्ड, ऑल साइन एंड 3 ऑफ वंस, एरीज, लिवन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 21 और नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो ये इंसान अब आप में अपनी पूरी दुनिया देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब आप ही हो, अब आप ही हो इनकी पूरी दुनिया, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अब आप ही हो जो इनके सारे सपने पूरे कर सकते हो। ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है। नंबर 3 यहाँ पर है और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और आपके साथ लाइफ को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ल्ड के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि पर्सन ये भी सोचते हैं कि जो कनेक्शन आपके साथ इनका है ना, इनको दोबारा नहीं मिल सकता वो कनेक्शन। अब इनको ऐसा लगने लगा है या अभी ऐसा महसूस करने लगे हैं। मुश्किल है क्योंकि बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें इस कनेक्शन में बहुत परफेक्ट थी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट थे और इतना परफेक्ट भी नहीं मिलता है। तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनको नहीं मिलेगा आपसे बेहतर। अभी कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स इनकी है। 21 मार्च या फिर 21 मार्च या फिर 3 मार्च। ठीक है, ये बर्थ डेट हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। अब मैं दूसरा डेक यहाँ पर यूज़ करूँगी। लेट्स सी वहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है। इस डेक से मैं देखूँगी कुछ मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की और क्या एनर्जी से मेरे व्यूवर्स के लिए। लव, प्यार फील कर रहे पर्सन, वार्निंग की भी एनर्जी है। इस इंसान को आपके लिए बहुत प्यार फील हो रहा है। यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। ये पर्सन आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। पर्सन बोलना चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है, लेकिन इनको बार बार याद आती है वो वार्निंग्स जो आप इनको दिया करते थे। इनके कानों में कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ गूंज रही है, आपके शब्द गूंज रहे हैं जो आपने इनको, आई थिंक लास्ट टाइम आपने इनको बहुत वार्न किया था कि ये मत करो प्लीज़, ये ठीक नहीं है, रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। अगर मैं एक बार चली गई तो फिर नहीं आऊँगी, या मैं चला गया तो नहीं आऊँगा। सो ये ना आपने बहुत कोशिश की थी इनको एकदम डायरेक्ट साफ साफ शब्दों में समझाने की कि देखो ये हरकतें मत करो, ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं, ये मुझे हर्ट कर रही है, ये हमारे रिलेशन को ख़राब कर रही है। लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं था एंड सब ख़राब करते चले गए। हो गया सब ख़राब, अब सब कुछ बिखर गया इनका।
लेकिन अब ये कहीं ना कहीं याद करते हैं उन चीज़ों को, और मतलब अब आपके लिए प्यार फील होता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी वो वार्निंग्स भी इनको याद आती है जो आप इनको बोला करते थे, इनसे कहा करते थे, अब सब याद आता है इनको। और क्या नार्सिसिस यूनिवर्स डिपार्चर एंड क्रॉस रोड्स। इस इंसान का अभी ना क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है, जहाँ ये इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं अब कौन सा रास्ता लूँ। ठीक है, एक रास्ता है कि सब चीज़ों को छोड़ के पूरी तरीके से ही आगे बढ़ जाना, और एक रास्ता है कि एक बार आपकी तरफ आके कोशिश कर लेना, क्लैरिफिकेशन की कोशिश कर लेना, कि अपने आप को क्लैरिफाई करना या क्लैरिफिकेशन देना। ठीक है, इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज़ करें। अपना बैग पैक करके निकले, मतलब छोड़ दें अब यहाँ आने का ख्याल आपकी तरफ। ठीक है, और अपनी लाइफ में फिर जो भी दुख है, तकलीफ़ है, रिग्रेट है, उसके साथ ही जिए, या फिर आपकी तरफ आके आपको अपनी बात रखें, अपने दिल की बात रखें आपके सामने। अब ये फैसला नहीं ले पा रहे, इसमें कहीं ना कहीं उलझे हुए से दिख रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है, ओके, और देखते हैं और क्या नार्सिसिस पर्सन के यूनिवर्स। द सीट एंड फाउंडेशन। दुख, देखो इस आपको ना इन दो कार्ड्स में दुख नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे दिख रहा है, और मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये वो रिश्ता था आपके साथ जो यहाँ तक जाता। इसमें लिखा हुआ है आवर लव हैज़ नो एक्सपायर डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। ये आपका आई थिंक स्टेटमेंट था इनके लिए, ये आपकी बातें थी जो आप इनको बोला करते थे, एंड आप इनके साथ यहाँ तक का सफ़र तय करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन एक धोखे ने, एक चीटिंग ने, एक मिस्टेक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक गलत चॉइस, एक गलत डिसीज़न, एक गलत एक्शन, सब बिखर गया। इस बात का दुख है। मतलब वो सोचते हैं कि यार कहाँ तक का सोचा था हमने, और कैसे मेरे एक डिसीज़न ने सब बर्बाद कर दिया। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको फील होती है। इनको अभी आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको आपकी। इस वक्त ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको मिलो, ये इंसान चाहते हैं कि आपका सहारा इनको मिले, क्योंकि पहला ही कार्ड क्या आया था, सुकून का। तो ये इंसान की ज़िंदगी में अब सुकून नहीं है, और ये सुकून ढूंढ रहे हैं इनके कि अब मुझे कहीं तो सुकून मिले। तो बिल्कुल यहाँ पर इनको फील होता है कि ये वो रिश्ता था आपके साथ जो लॉन्ग टर्म जाता, लाइफ लॉन्ग रहता, लेकिन इनकी एक चॉइस, एक डिसीज़न ने सब खराब कर दिया। दुख होता है इस बात का इस इंसान को। ठीक है, क्योंकि अब इनको एहसास हो रहा है उस बात का, ये रिश्ता कितना खास था, ये भी एहसास हो रहा है, ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट था, ये भी एहसास हो रहा है, आप कितने इम्पोर्टेंट थे उनके लिए, इस चीज़ का भी एहसास इस शख्स को हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। इट्स स्टिल नॉट ओवर। ये कहना चाहते हैं कि नहीं, अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, इनकी तरफ से नहीं हुआ है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम, ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरी तरफ से अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं मूव ऑन नहीं हुआ हूँ। चाहे बेशक धोखा दे दिया, चीट कर दिया आपको, लेकिन फिर भी मूव ऑन नहीं हो पाए हैं ये आपसे। ठीक है, अब हो भी तो कैसे मूव ऑन, ये तो हो, देखो ये कोई महान नहीं है, बहुत इमोशनल मत होना रीडिंग सुन के, या बहुत दयावत कर लेना इनके ऊपर कि बहुत महान है। इस इंसान को धोखा मिला है। ठीक है, अगर वही शख्स अच्छा निकल जाता ना तो शायद ही इतना फील कर पाते, लेकिन वो शख्स ने इनको ऐसा गिराया है ना 7वें आसमान से नीचे कि इनकी अकल ठिकाने आई है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है। तो आपको यहाँ पर इमोशंस नहीं दिखाने अपने। ठीक है, तो इनको पता होना चाहिए, एक्चुअली इनको अच्छी तरीके से एहसास होना चाहिए अपनी गलती का। तो वो हरकत दोबारा मत कर देना कि लाइक प्यार ही प्यार बरसा दिया। नहीं, इनको आपके प्यार पाने के लिए एफर्ट डालने दो, ज़रूरी है, तभी इनको आपकी कीमत समझ आएगी। और जो आपको पाने के लिए थोड़ी भी मेहनत नहीं कर रहा अपनी गलती के बावजूद भी, तो फिर वो डिज़र्व ही नहीं करता है। ठीक है,
आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, या ये आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि आप वो आपके सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? डे ड्रीमिंग, आपके साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स वही आ रहे हैं, भूल ही नहीं पा रहे उन मोमेंट्स को। काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट्स आई थिंक आप लोगों के थे एक दूसरे के साथ। तो मेमोरीज, जो प्यारी प्यारी मेमोरीज बनी थी आप लोगों की, वो याद की जा रही है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हार्टिंग ओवर यू, यू आर परफेक्ट फॉर मी। देखो ये पर्सन समझ गए हैं कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत हर्ट किया है। अभी आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते, रुलाना नहीं चाहते हैं। इनको समझ में ये भी आ गया, इनकी अकल ठिकाने आ गई, और इनको ये भी समझ में आ गया कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट हो, आपसे ज़्यादा परफेक्ट नहीं मिल सकता। और इन्होंने परफेक्ट इंसान को बहुत रुलाया, बहुत हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि जो आज मुझे तकलीफ़ हो रही है, जो हाँ आज मुझे हर्ट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का ही फल है, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान को हर्ट किया है जो मेरे लिए काफ़ी परफेक्ट था, सही था या सही थी। ठीक है, तो ऑफकोर्स इनको ना रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली हो रही है, लेकिन मैंने बता दिया है उलझन किस बात को लेकर के है इनकी। हिम्मत नहीं होती है, धोखा देने के बाद वापस से उधर जाना, हिम्मत चाहिए उसके लिए, बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वहाँ से एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और वहाँ से बेइज्जती करके भगाया भी जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए डर है। ओके, सो आपको क्या करना है? भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि ये समझो कि वो सामने वाले इंसान ने इनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद ये इतना रियलाइज़ कर रहे हैं, इतना रोना धोना या इतना रिग्रेट चल रहा है। अगर वो इंसान सही निकल जाता ना, तो इस इंसान का ईगो ना वो कभी नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। तो इस चीज़ को लेकर के अवेयर रहो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।